तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अजीत जी, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ सर, आप बताइए। और अ, हम दोनों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सर हमारे यहाँ जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मैं एक जो है यहाँ एज ए टीचर फैकल्टी जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि हम जो है पिछले 1 महीने से साथ में रह रहे थे, तो एक बड़ा अच्छा हमने टाइम बिताया आपस में। और कल क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है तो तो इसलिए अपने साथ जो है हम एक अच्छी-सी मेमोरी जो है लाइफ़ टाइम के लिए उसको यहाँ से लेके जाना लेके चाहते जाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो है हम विषय तो बहुत सारे हैं जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, मगर आज जो हम ले रहे हैं, क्योंकि सर जो है एक टीचर हैं और एक मैथ के टीचर हैं। और क्योंकि अब आगे आने वाले जो समय है उसमें बच्चों ने अब एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करनी है। 10th क्लास के एग्ज़ाम होने हैं बोर्ड के, हैं। प्लस हाँ। 2 क्लास के एग्ज़ाम के बोर्ड होने हैं। तो सर मेरा आपसे थोड़ा-सा ये आपसे मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा खुद भी बोर्ड क्लास में है हाँ। और आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, जिससे सारे बच्चे डरते हैं, थर-थर काँपते हैं। अच्छा। तो मैं बताना मतलब आपसे राय लेना चाहूँगा कि भई इस डर को कैसे हम कम करें बच्चे का, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाए? अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिए सर, इसके बहुत सारे इसमें लोगों का योगदान होता है। जी, जैसे कि बच्चा आपका बोर्ड की क्लास में है, तो बच्चे को बार बार मतलब हम ये बोलते रहते हैं कि आप बोर्ड की क्लास में हैं, आपको बहुत अच्छा करना है। और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल देते रहते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे के माइंड में, हम खुद ही एज ए पेरेंट या टीचर जो है बच्चे के माइंड में प्रेशर जनरेट करते रहते करते हैं। हैं। तो जी, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो बच्चे को ये लगता है कि सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, जी, तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ जी, होगी, अंडर जो कि प्रेशर है। हाँ, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है। नहीं, और बच्चे को ये बोलने के बजाय कि 10th का बोर्ड है, बहुत अच्छा करना है, ये बोलने के बजाय बच्चे को ये बोला जाए कि बेटा जैसे आप 8th क्लास में आसानी से पास हो गए, जी, जैसे आप 9th में आसानी से पास हो गए, जी, ये बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे भी आसान है। जी, ठीक है? बस आपको जो है जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से मेहनत करिए। और अगर आपको अच्छी परसेंटेज लेनी है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जी, शेयर हाँ। करूँ। ठीक मैं है? मैं मैं आगे उसी पे ही आ रहा था। हाँ, तो थोड़ा आप अगर स्टेप वाइज़ इसको बता पाएँ हाँ। कि बच्चा। तो हाँ जी, जैसे हाँ, जी, जैसे कि मैथ में बहुत फ़ियर जनरेट करते हैं, जी, जबकि मैथ बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा मैथ में। जी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिए, तो जैसे आपके कुछ टॉपिक जो जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जी, तो पहले आप उनको प्रिपेयर करें, उनको आप लास्ट के लिए ना रखें। जी, तो जब उनको आप पहले प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट तक जाते-जाते वो कई बार आपके जो है रिवाइज़ हो जाएँगे, जी, है ना? तो उनको आप पहले उठाएँ कि मेरे को ये चैप्टर में वेटेज बहुत ज़्यादा है जी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत वेटेज रखते हैं चैप्टर। जी, ठीक है? सिलेबस को अपने फॉलो करें, देखें और जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ें। जी, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई जो है ना क्वालिटी कंटेंट माँगती है। ओके, हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे पूछा गया है आप उतने का जवाब दें। जी, ठीक है? जी, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेल्फ प्रैक्टिस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जी, अब ये सेल्फ प्रैक्टिस क्या है? के ये मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा जी, कि बच्चा जो है स्कूल से जब घर आता है, जी, ट्यूशन वगैरह या अगर जा रहा है तो उनको ख़त्म करने के बाद, जैसे एक एक्सरसाइज़ है उसके 2 क्वेश्चन उठा लिए जी, रैंडमली, जी, ठीक है? और किसी दूसरी एक्सरसाइज़ के 1 या 2 क्वेश्चन उठा लिए, तीसरी एक्सरसाइज़ के 1 या 2 क्वेश्चन उठा लिए, उनको एक जगह लिख लिया। 5 या 6 क्वेश्चन हो गए, वो 5 या 6 क्वेश्चन जो है आप अपने आप सॉल्व करिए बिना कहीं देखे हुए। जी, ब्लू पेन से सारे क्वेश्चन लिखिए और उनको उनके सॉल्यूशन जो है आप कर लीजिए। जी, सॉल्यूशन करने के बाद जो है आप उसको रीचेक कीजिए खुद से। जैसे आपका बच्चा स्टूडेंट है, तो उसको बोलेंगे कि आप किसी दूसरे पेन से, जी, ब्लैक पेन से
आपके पास जहाँ भी उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है जो जी। टीचर ने आपके कराए हुए हैं जी। या ऑनलाइन अवेलेबल है या किसी बुक में अवेलेबल है, उससे उनको रीचेक करने टाइम ये दूसरे पेन से जो भी आपका छूट गया है ना सॉल्यूशन में, जी। वहाँ उसको लिखें। जी। जब आप ऐसा करेंगे तो जब रीचेक कर लेंगे अपनी आप कॉपी खुद, तो आप उसमें देखेंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे कि मैं कितनी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। जी। तो इसमें क्या होगा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, जी। कोई पेरेंट आपको नहीं बताएगा, कोई प्रिंसिपल आपको हाईलाइट नहीं करेगा कि आप इतनी गलतियाँ कर रहे हैं। जी। वो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ और मुझे इनमें काम करना है। जी। ठीक है, तो ये एक सेल्फ इवेल्युएशन होता है। जी। और सर इसका जो है बेनिफिट जो है, मैंने जो है अपनी लाइफ में यूज़ किया है बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिले। जी। हाँ, तो अगर बच्चा इसी को हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लेता है, जी। जितना जब भी उसे टाइम मिलता है तब वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करे। जी। डेली नहीं करनी है, वीक में एक आध बार करनी है। जी। और दूसरा है कि सर रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। कोई चीज़ आपने आज पढ़ ली, जी। आप 4 दिन बाद भूल जाओ, फिर आपने पढ़ ली, आप फिर भूल जाए। जी। तो जो मल्टीपल रिवीजन की जो हैबिट है वो हमें जनरेट करनी चाहिए। जी। तो मैथमेटिक्स में तो मैं मल्टीपल रिवीजन के तौर पे अगर लूँ, जी। तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं ना, जी। वो आप वीक में एक बार रिवाइज करें। जी। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है, संडे को, सैटरडे को, जब भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट संडे आप उनको बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए जी। कि फॉर्मूले आपने कितने लिख पा रहे हैं जो आपने रिवाइज किए, जी। और फिर उसको मैच करके देख लें कितने गलत हैं। जी। फिर नेक्स्ट वीक आप फिर जाएं संडे को, फिर रिवाइज करें उन्हें, जी। और उसके नेक्स्ट वीक जा करके जो है आप फिर उसको एक बार लिख के दें। तो जी। ये भी स्ट्रेटजी रिवीजन की जो होती है, जी। एक बार ऐसे रिवाइज करना, फिर कुछ समय के बाद उसको खुद से लिख कर देखना। जी। तो ये बहुत हेल्प करता है इसमें। जी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करेंगी मैथ में आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा फॉलो करता है। जी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है कि वो किन बातों का ध्यान रखे कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़े और एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाए? इसके लिए सर मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जी। जैसे कि बच्चा 10th में होता है, जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, वो भी बार-बार यही बोलते हैं कि आप 10th में हो, आप 10th में हो। जैसा आप बता रहे हाँ, थे। मैं जैसा बता रहा था। जी। तो बच्चे को इससे थोड़ा दूर रखना है, मतलब जी। उसको इससे ये भुलाने की कोशिश करनी है। बच्चे को ये समझाना है कि बेटा आपको एक तो प्रॉपर नींद लेनी है, जी। प्रॉपर डाइट लेनी है, जी। और थोड़ा बहुत फिज़िकल वर्क भी करना है, जिससे आप मेंटली और फिट रहें, जी। फिज़िकली और मेंटली फिट रहें। और बच्चे को जो है ना थोड़ा-सा खुश रखना है। अगर बच्चा खुश है ना, जी। और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं, जी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मैं एक जैसे कुछ हँसी टाइप का लगेगा, जी। अगर आप बच्चे को अपने गले लगा लेते हैं ना जी। किसी भी दिन, तो आप देखना उसके दूसरे दिन बच्चा बड़ा खिला-खिला रहता है। क्या आपने बहुत अच्छी बात कही, इसी बात पे हमारा हाँ, एसी ठीक भी है। चल पड़ा। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ी गर्म हवाओं से हमें राहत मिलने वाली है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। जी। तो बच्चे को ना मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, लव एंड केयर की बहुत ज़रूरत जी। होती है, और हमें बच्चे की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी। और हमेशा ये बोलना चाहिए कि बच्चे, आपकी अगर 90% आ जाएगी तो भी हम हैप्पी हैं, जी। आपकी अगर 65% भी आएगी तो भी हम बहुत हैप्पी हैं। जी। ठीक है ना? परसेंटेज से कोई मतलब इतना नहीं है, बट मेन चीज़ है कि आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जी। इस तरह के जो सपोर्ट होते हैं ना बच्चे को, वो परसेंटेज अपने आप इम्प्रूव कर देते हैं। तो मैं एक और बात जानना चाह रहा था आपसे कि मेरी जानकारी में है आप जो है बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, हाँ, जिसमें आप इस तरह की प्रेपरेशंस का आप सीरीज़ निकालते हैं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँगे आपने इसकी हाँ। शुरुआत कैसे की और क्यों की थी? ये मैंने इसलिए किया कि मैंने अक्सर देखा ना कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने बच्चों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। जी। और इसका एक ये भी रीज़न है कि अच्छे टीचर ना होने की वजह से। जी। टीचर मैथ तो सभी पढ़ा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों की मैथ और साइंस अच्छी होती है, जी। बट फिर भी इंडिया में इतने अच्छे मैथ के टीचर नहीं हैं बहुत, लेकिन जो परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज है, वो कम है। जी। ठीक है, तो
मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैथ को तो मुझे रियलाइज़ हुआ, एक जो आप पूछ रहे हैं, रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा डालना चाहिए बच्चों को जो कुछ हेल्प करे जी बच्चों के लिए। जी और मैथ उनको जो है ना, ऐसा ना लगे यार बहुत टफ सब्जेक्ट है, जी मेरे से नहीं होगा। और तो अगर एक्टिविटी बेस्ड मेथड से अगर मैं जाऊँ ना, जी तो अगर एक मेरे को रेक्टेंगल समझाना है, जी अगर मैं उसको पेपर पर बोर्ड पर उसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसे नहीं जाएगा समझ। जी और अगर मैं उसी जगह पे 4 स्टिक लेके और ऐसे जोड़ के उसे बता दूँ बेटा ये रेक्टेंगल है, बता उसे समझ आ गया। जी जी ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट को समझाने का भी एक तरीका होता है। जी तो यही सारी चीज़ों को लेकर के मैंने ये चैनल शुरू किया और बच्चों की जो है ना, इसमें मैं हेल्प करता हूँ। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किए हुए हैं। जी ठीक है ना? तो ये काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। आगे ये जर्नी अभी जारी रहेगी और जी देखते हैं ये सब चीज़ें कितनी काम आती हैं। तो सर ये मेरा सजेशन था आपके मतलब बेटे के लिए, जी आपके लिए नहीं। आप तो मतलब जी खुद ही एक अच्छी पोस्ट पर हैं और अच्छा है, जी क्वालिफ़िकेशन है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसी तरह बच्चों को मोटिवेट करते रहें। और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे मैथ से बिल्कुल ना डरे डरें ना। डरे। थैंक यू सर।